थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। ठीक है, बाद में देखना फट रहा है क्या, बाद में देखना। थैंक यू जीसस। ओके, परफेक्ट। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का। एपिसोड नंबर 39। वाह बहुत अद्भुत काम इस प्रोग्राम के माध्यम से परमेश्वर ने अभी तक किया है। साथ ही साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मसीह की देह मजबूत हो रही है खरी शिक्षाओं में। साथ ही साथ परमेश्वर कई लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, जो प्रभु से दूर थे, वचन से दूर थे, प्रार्थना से दूर थे, प्रभु के कार्य से, मिशन से दूर थे, वो सब अब परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ शुरू करूंगा और आशा करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ ठीक से सुनाई दे रहा है। आपका जो स्क्रीन है यहाँ पे वो भी आपको ठीक से दिख रहा होगा। एक प्रार्थना के साथ आज एक बात रखने जा रहा हूं, उससे शुरू करूंगा, ठीक है ना। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त में तेरी उपस्थिति में आता है प्रभु जी, वो उपस्थिति जो आपने पहले से दे रखी है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आप जानते हैं कि किस मकसद के साथ ये प्रोग्राम हमने शुरू किया और किस मनसा से मैं इस वक्त में आता हूं। प्रभु जी मनसा एक ही है, मकसद एक ही है प्रभु, तेरा राज्य बढ़े, तेरे लोग तेरे नजदीक आ सके, लड़का लड़की पुरुष स्त्री सब मिलकर तेरी महिमा कर सकें, उस मकसद के साथ प्रभु हम इकट्ठा हुए हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल आपने अभी तक जो प्रोग्राम चलाया 38 एपिसोड तक, प्रभु आज का 39वां एपिसोड प्रभु आप चलाइए। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। जी दोस्तों, ओके, आज का जो कॉल है लेने से पहले मैं समझता हूं कि एक बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, और वह है यह। जी लिखा है, क्या बिना बपतिस्मा के, जी हाँ बपतिस्मा के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। बपतिस्मा, बैप्टिज्म, ग्रीक वर्ड बैप्टिस्मो, ठीक है ना, मैं इस पे बात कर रहा हूं। क्या बिना बपतिस्मा के हम प्रोटेक्टेड नहीं हैं? आपने ठीक सुना, ठीक देखा, ठीक पढ़ा। लिखा है, क्या बिना बपतिस्मा के हम, आप और हम, जब बपतिस्मा नहीं होता है हम प्रोटेक्टेड नहीं हैं? यह प्रश्न है। प्रोटेक्टेड, सुरक्षित, यीशु के लहू में सुरक्षित, पवित्र आत्मा की छाप में प्रोटेक्टेड क्या नहीं है? क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताता हूं कि यह प्रश्न मैंने क्यों डाला, साथ ही साथ मैं इसके ऊपर बात क्यों करना चाहता हूं। मुझे आज एक कॉल आया एक बहन का, कहां से आया नहीं बताऊंगा, उनका नाम क्या है वो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है बताने का। हमारा मकसद है बातों को रखना, लोगों को नहीं, बातों को रखना, उसके लिए मैं ऐसा करता हूं, ठीक है ना। जी उस बहन ने कहा कि उनका जो लोकल पास्टर है वो कहता है, जी वो कहता है आपका बपतिस्मा जब तक नहीं होता है आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, और खास करके दुष्ट आत्मा तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। और जिसके चलते वो बहन कहती है कि पास्टर डैनियल मैं ऐसा करती हूँ, मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ, दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करती हूँ, XYZ, लेकिन कुछ बातें उनके साथ में घटी, उसका रीज़न कुछ अलग होगा। तो उन्होंने अपने पास्टर से पूछा कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो उनका पास्टर कहता है कि आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, जिसके चलते आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं। ये वाला शब्द, प्रोटेक्टेड नहीं है आप। माय गॉड। अब इसका जवाब मैं समझता हूं कि काफी लोग जानना चाहते होंगे कि ओके, अगर ऐसा है तो क्या सच में हम बिना बपतिस्मा के प्रोटेक्टेड नहीं है? क्या बिना बपतिस्मा के हम यीशु के नाम से दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते? ये बातें आ रही हैं। आप सभी को विद द स्क्रिप्चर
परमेश्वर का सेवक होने के चलते आप सभी को बता देना चाहता हूं कि उस पास्टर ने जो ये कहा कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है, इसको कहते हैं महामूर्खता। मैं रिपीट करता हूं, क्या कहते हैं? महामूर्खता। बाप रे, कैसे बोल सकते हैं ये लोग? किस बेस पे बोल सकते हैं? यीशु का लहू, बहुत रेफरेंस है, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम पढ़ा सकूं। यीशु का लहू उसी दिन उस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है जिस दिन वो अपने जीभ से और अपने मन से यीशु को प्रभु स्वीकार कर देता है। रोमियो 10:9 आप जानते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखा है उसी दिन, जिस दिन, दिन क्या, उसी क्षण, उसी पल, द सेम मोमेंट, आपने जैसे ही यीशु को कबूल किया पूरे मन से, आप टोटल, आपका डायमेंशन, आपका टोटल दुनिया बदल जाता है। आप पृथ्वी से स्वर्गीय हो जाते हैं, आप शारीरिक से आत्मिक हो जाते हैं, नेचुरल से सुपर नेचुरल हो जाते हैं, संसारिक शैतान के बेटे से आत्मिक पिता के बेटे बन जाते हैं, एक झटके में, एक झटके में। तो कैसे कोई महामूर्ख कह सकता है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है जब तक आपका बपतिस्मा नहीं होता? बपतिस्मा के डैनियल राज खिलाफ नहीं है। मैं खुद बपतिस्मा दे चुका हूं कईयों की तादाद में, और आगे भी देता रहूंगा, और सबको यही सिखाऊंगा कि बपतिस्मा जरूरी है, लेकिन कम से कम ऐसी मूर्खता का स्टेटमेंट से बचिए सेवकों, ऐसी मूर्खता के स्टेटमेंट से बचिए कि आपका बपतिस्मा जब तक नहीं होता आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं। आप बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते। कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं? तो एक रिस्पॉन्सिबल किंगडम को रिप्रेजेंट करने वाला यह व्यक्ति डैनियल राज, जो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप, उसके वसीले से परमेश्वर का सेवक होने के नाते आप सभी को, जितने अभी देख रहे हैं 600 के आसपास, उन सभी को कहना चाहता हूं। और ये जब वीडियो एडिट होगा, जब सबके पास में पहुंचेगी, और खास करके ऐसे सेवकों के पास में, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार का अधूरा ज्ञान रखकर किसी प्रकार का ऐसा वाला स्टेटमेंट नहीं देना। आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन एक व्यक्ति उद्धार पाता है उसी क्षण, पहला यूहन्ना की किताब 1:12 क्या कहता है? जितनों विश्वास किया परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए। आपका मरकुस का 16 क्या कहता है? विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा, बपतिस्मा एक बार है, विश्वास 2 बार है, तो जोर किसके ऊपर है? विश्वास के ऊपर। आपका पौलुस कहता है रोमियो 1:17 में, वे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास बढ़ता किससे? वचन से। इसका मतलब ये हुआ, और बहुत सारे रेफरेंसेस है, मैं दे सकता हूं लाइन से। इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30 क्या कहता है? जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, जिस सुसमाचार से हमारा उद्धार हुआ है, उसी दिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। तो कैसे कोई कह सकता है कि आप बिना बपतिस्मा के प्रोटेक्टेड नहीं? इसका मतलब है आपने यीशु के लहू को अलग कर दिया, बपतिस्मा को ऊपर कर दिया। आपने यीशु के बलिदान को अलग कर दिया, हटा दिया, बपतिस्मा को ऊपर कर दिया, जबकि ये ऐसा कोई वचन है ही नहीं है। बपतिस्मा कंपलसरी है, मैं एग्री करता हूं, लेना बहुत जरूरी है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन बपतिस्मा विश्वास के पहले नहीं है ना। विश्वास पहले है, बाद में बपतिस्मा है। तो एक उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, कोई भी एक व्यक्ति उधार पा लेता है या पा लेती है, उसको बपतिस्मा 1 हफ्ते के बाद देना है। लोकल पास्टर उनको 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 हफ्ते तक विदाउट प्रोटेक्टेड है। क्या स्टेटमेंट देते हो यार? वो 1 हफ्ते तक प्रभु की बेटी नहीं है या बेटा नहीं है? क्या वो 1 हफ्ते तक प्रार्थना नहीं कर सकती? क्या वो 1 हफ्ते तक ऐसे खुद को बचा के रखे कि जादू टोना मेरे पास आना नहीं चाहिए, कोई ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर आना नहीं चाहिए, मैं बच के रहूंगी, और जैसे ही बपतिस्मा हो जाता है ऐसी लंबी सांस लेकर ये बोले कि प्रभु अब मैं सुरक्षित हूं? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या मूर्खता है ये? तो ऐसे किसी भी स्टेटमेंट से जो आजकल अधूरे ज्ञान के लोग सेवक दे रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बचो।
आपको पहले स्टडी करना है, आपको वचन का नॉलेज होना चाहिए। आप क्या भूल जाते हो, आपका ग्रुप जो भी है 40 50 100 का, आप जो भी ग्रुप चलाते हो कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में, आपको स्टेटमेंट देने से पहले यहाँ पे स्क्रिप्चर का बेस होना बहुत जरूरी है। आपको स्क्रिप्चर नहीं पता है और आप मर्जी से बोल रहे हो कि जब तक बपतिस्मा नहीं होता आप प्रोटेक्टेड नहीं हो। मैं इसलिए इतना टाइम ले रहा हूं, कम से कम 7-8 मिनट से मैं बात कर रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब ये वीडियो एडिट होगी और जिसके पास ये पहुंच जाएगी, लोगों तक पहुंचाओ और उनको बताओ कि आप प्रोटेक्टेड है। किस दिन, जिस क्षण, जिस पल, रिपीट करता हूं, जिस पल आपने यीशु को स्वीकार किया, द सेम मोमेंट आपके पूरी दुनिया बदल जाती है। पूरी दुनिया, आप यीशु के बच्चे बन जाते हैं। आई बात समझ में? तो वो जो सिस्टर है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ आप प्रोटेक्टेड है। जितने अभी देख रहे हैं 800 लोग, उनको भी कहना चाहता हूँ प्रोटेक्टेड है, यीशु के लहू में प्रोटेक्टेड है। आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, देर सवेर हो जाएगा, और जब होगा तब होगा, लेकिन तब तक आप प्रोटेक्टेड नहीं है, ऐसे किसी स्टेटमेंट को हम स्वीकार नहीं करेंगे। कम से कम खरी शिक्षा वाले तो नहीं करेंगे, जिसमें से मैं एक हूं। ओके, तो ये बात आपके बीच में रखनी थी ना। गवाही का सप्ताह ये चल रहा है, और इस गवाही के सप्ताह में अभी तक आज का दिन अगर मैं पकड़ूं तो आज का दिन मिला के चौथा दिन हो गया, आज का चौथा दिन है। तो अभी तक अद्भुत गवाहियां सुन रहे हैं, अद्भुत बातें हम सुन रहे हैं। लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूं पहला कॉल उठा के, और आप सभी को इस पे कॉल करना है, ये नंबर पे कॉल करना है, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि भारत का टाइम, आप अदर कंट्रीज हैं, मैच नहीं हो रहा है, लाइव नहीं देख पाते हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस क्लिप के माध्यम से आप भेज सकते हैं आपकी गवाही को बोलकर, ठीक है ना। चलिए आज का पहला कॉल उठा लेते हैं जी। हेलो जी। जी जय श्री पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, मेरा सवाल है मलाकी, ठीक है। आप कब से प्रोग्राम देख रहे हैं सर? सर मैं आपका प्रोग्राम 2 महीने से देख रहा हूँ। ओके, और आपको क्या पता है सर ये कौन सा हफ्ता चल रहा है? जी, ये हफ्ता कौन सा हफ्ता है? जी मालूम नहीं सर। है, शाबाश। आपने कहा कि आप 2 महीने से देख रहे हैं, जी। तो आपको नहीं पता ये कौन सा हफ्ता है? जी नहीं। तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं ना सर। आप नहीं सर, मैं आपकी वीडियो आप मेरा बात सुन लो पहला। आप अगर 2 महीने से मुझे देख रहे हैं तो ये हफ्ता कौन सा आपको नहीं पता? ये प्रश्न पूछने का हफ्ता है या गवाही देने का हफ्ता है? नहीं पास्टर जी। ये बंदा पक्का झूठ बोल रहा है। ये कहता है कि 2 महीने से वीडियो देख रहा हूं, लेकिन इनको नहीं पता है कि हफ्ता कौन सा है। गजब लोग हैं। कट करो कॉल। जी अपना गवाही दीजिए। जी जी उठाइए जी। हेलो पास्टर जी, जय मसीह। जी जय मसीह। पास्टर जी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अभी इस टाइम पे जी। ये कल मैंने सोचा नहीं था आपसे बात होगा एक्चुअली। जी 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 जी। मैं पास्टर जी नेपाल से बोल रहा हूँ। मेरा नाम हिकमत है जी। और मैं पास्टर जी अभी अंदर से बहुत क्या बोलते हैं इसको, मैं पास्टर जी में जी मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ इस टाइम पे जी, क्योंकि कम से कम 8-10 साल से मैं विश्वासी हूँ जी। और मुझे कुछ स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो इस वजह से हमारा फैमिली पूरा विश्वासी हुआ था जी। तो हमारा पापा को डेथ हो गया था तो इस वजह से विश्वासी हुआ। तो मुझे पता नहीं ये उसके बाद मुझे धीरे धीरे सब कुछ पता होने लगा। मुझे बाइबल मिला, फिर मैं बाइबल को देखा। उससे पहले मेरे दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन था। मैं नेटवर्क का प्रॉब्लम है इनका। क्या हर चीज
जी, आपका नेटवर्क का लेकिन- प्रॉब्लम आ रहा है सर, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। आपकी बातें है ना कट कट के आ रही हैं, तो माफ़ी चाहूँगा। या तो आप नेटवर्क में आके कॉल करें, या फिर आप नेपाल से हैं तो वॉइस क्लिप, आपकी जो गवाही है ना, वॉइस क्लिप के माध्यम से हमें भेज दें। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। जी जी, बोलिए हाँ सर। पास्टर जी, जय मसीह की। जी जय मसीह। सर जी, हमारे जीवन में ये गवाही है कि जब से हम आपका वीडियो देखते हैं ना, जी। तब से हमारे फैमिली में, पूरे परिवार में सब बहुत मतलब सुख समृद्धि शांति बहुत ज्यादा है। जी सब लोग ठीक ठाक है। जी और मैं आपका वीडियो लगभग 2-3 महीने से देखता हूँ। उसके जी। पहले भी मैं देखता था, लेकिन हमारी तबीयत खराब हो जाती थी, पता जी। नहीं क्यों वीडियो जी देखता था। जी जी जी, मैं यूपी से हूँ, राजेश कुमार जी जी। तो यही मतलब हमारी गवाही है सर जी। और सर जी मतलब जो आप एक ट्रेनिंग चलाते हैं, उसको क्या नाम, पीडीएफ मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा? जी, सब मिल जाएगा अगर आप ग्रुप में है ना, मसीह जी, ग्रुप मंथन में है के। जी। आप अगर मसीह मंथन के ग्रुप में हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जी जी जी। thank लेकिन सर, लेकिन आपका वीडियो जब से मैं देखने लगा, तब से मतलब ये पूरे जीवन में बहुत शांति है, बहुत शांति मिलती है। और जो मतलब ये आपका मतलब खरी शिक्षा है, जान लीजिए कि एक वायरस की तरह ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है एनी टाइम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लाइन बोला आपने। आप जितने दर्शक हैं, आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा कि खरी शिक्षाओं का टीचिंग, मैं नहीं, परमेश्वर का वचन इनको बदल रहा है, मैं नहीं बदल रहा हूँ, वचन बदल रहा है। और ये कह रहे हैं कि वायरस की तरह ब्लड में काम कर रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर जी। अच्छा ये बताएं सर जी, जैसे हम क्या नाम बत्तीसवां नहीं लिए, ये सब नहीं लिए हैं, तो कैसे मैं, जैसे कहने का मतलब ये है, मैं एक जैसे आप है ना, मैं आपको फॉलो करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। बाइबल का एकदम डीप गहराई से नॉलेज होनी चाहिए हमको। जी जी, इसीलिए तो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन हमने शुरू किया है। आपको ग्रुप ज्वाइन करना है एसएसडी का, नीता जी को कॉल करके, उसमें सब कुछ सिखा देंगे। जी जी, मैंने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया उनके पास। बस तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी, डोंट वरी। जी जी जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी हेलो हेलो हेलो। जी जी भैया बोलिए। पास्टर जी, जय मसीह की। जी जय मसीह। मैं डील बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। जी बोलिए। बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था पास्टर जी, लेकिन अब अचानक कॉल लग गया। चलिए अच्छी बात है, आइए आइए, गवाही पे आइए, गवाही पे आइए, बोलिए। जी, गवाही ये है पास्टर जी की बहुत दिन से मैं प्रेयर कर रहा था। जी। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। जी। तो परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली और मेरा प्रमोशन हो गया है। लेकिन उस काम में बहुत ज्यादा लोड है, तो मैं क्या करूँ, मतलब तो समझ नहीं आ रहा है, करूँ या फिर ना। आपने गलत वक्त पे, गलत सप्ताह पे कॉल कर दिया है। अगर आप लोग मुझे देखते हैं, सुनते आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये हफ्ता गवाही का हफ्ता है। आपको गवाही देना है, खरी शिक्षाओं से आपको क्या लाभ हुआ, वो का हफ्ता है। कट करिए, नेक्स्ट कॉल। एक और कॉल लेंगे, फिर रिकॉर्डेड कॉल्स हमारे पास में है, उसको सुनते हैं। जी हेलो, जय जी जी मसीह सर। जी जय मसीह। सर जय मसीह की। जी जी मैं सुन रहा हूँ, जय मसीह। सर मैं बबीता बोल रही थी, एमपी मध्य प्रदेश। जी बबीता जी बोलिए। जी सर, मैं गवाही देना चाहती हूँ। जी हाँ सर, मैं 15 साल से विश्वासी हूँ और मैं एक मध्यम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जी। और जी सर, और सर मैं अपने परिवार से मैं अकेली हूँ विश्वास में, और मेरे जीवन में बहुत विरोध हुआ सर जी। जी। और मुझे 2018 में सर मुझे अपने भाइयों ने घर से निकाल दिए थे। अच्छा। जी सर, मतलब परिवार का कहना था सर जी कि अगर आप यीशु को चुनो या परिवार को चुनो। अच्छा। मैं यीशु मसीह को चुना था सर, तो मुझे मतलब घर से 2018 में निकाल दिया गया था। जी। हाँ सर, तो फिर मैं अकेली थी सर। फिर मैं कुछ दिन अपनी मौसी के यहाँ रहा सर जी। आपकी गवाही क्या है वो बताइए, खरी शिक्षाओं से आपने क्या सीखा, क्या फायदा हुआ, वो बताइए। हाँ सर, मैं वही बताना चाहती हूँ कि मैं
आपके प्रचार को सुन के मतलब मैं और ज्यादा तैयार हुई हूँ करके। Good. पहले भी मतलब मैं विश्वास में सर बहुत सारे दुखों को देखा मैंने प्रभु के लिए, मतलब जी सर। और जब सर 2020 में जब मेरी शादी का समय आया था सर जी, तो मैंने एक विश्वासी लड़के के साथ शादी। आप फिर भटक गई आप फिर भटक गई। ओके, मैं समझता हूँ कि जो रिकॉर्डेड कॉल्स हैं उसको हम सुन लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोगों को मैंने कहा था सटीक बोलना है, गवाही देना है, दिक्कत है। चलिए, मैं समझता हूँ कि जो रिकॉर्डेड कॉल है इसको कट कर दो पहला जी। माफ़ी चाहता हूँ कि आपके कॉल्स को अभी मैं नहीं लूँगा कुछ सेकंड मिनट तक, क्योंकि जो कॉल्स आए हैं, माफ़ करना, जो मैसेजेस आए हैं वॉइस मैसेजेस गवाही के, उसको पहले सुन लेते हैं। पहला किसका प्ले कर रहे हैं आप? देखिए, प्ले करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस दिन के लिए, और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का जो मुझे परमेश्वर ने लॉकडाउन में बहुत सुंदर मौका दिया। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एस्तर कनाडा से बोल रही हूँ, और जिस तरह से लॉकडाउन के समय में मेरी अंदर एक ही इच्छा थी कि परमेश्वर कोई मुझे प्रकाशित वाक्य के बारे में समझाए। और जब मैं इस चीज़ की तलाश में थी कि परमेश्वर मुझे ऐसा वचन प्रकाशित वाक्य का समझाने वाला कोई प्रभु का दास मिले, तो मुझे मेरी सिस्टर लॉ ने एक पास्टर के बारे में बताया और उनका लिंक भेजा। जब मैं वो लिंक को चेक कर रही थी तभी मुझे पास्टर डैनियल राज का भी लिंक मिला, और मैं तब से पास्टर डैनियल राज के द्वारा जो मैंने प्रकाशित वाक्य की एक प्रकाशित वाक्य का एक वर्ष से जो पास्टर ने समझाने की कोशिश की, और मैं इतनी आनंदित हुई कि प्रभु जी, मेरी जो डिज़ायर थी आपने वो डिज़ायर पूरी कर दी। और मैं बहुत परमेश्वर की शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरह से मैं बाइबल टीचिंग के लिए भी पास्टर डैनियल राज के साथ जुड़ी, और परमेश्वर ने मुझे उस लॉकडाउन में जो आनंद दिया, और मेरे जो मेरी दिल की डिज़ायर थी वो परमेश्वर ने पूरी करी, मैं उसके लिए भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि ये सुंदर मौका मेरे जीवन में आया, और कि मैं परमेश्वर के वचन को गहराई से सीख सकूँ। और पास्टर डैनियल राज ने सिखाया कि किस तरह से हम अपने मसीह की गवाही लोगों तक लेके जाएं। और जिस तरह से वचन में लिखा है मत्ती 28:18 से 20 में, जाओ और जाति जाति के लोगों में मेरे सुसमाचार को प्रचार करो, मेरे राज्य के बारे में बताओ। तो मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिए, छोटे छोटे यूट्यूब के ऊपर मेरे वीडियो हैं। और मैं बहुत इस बात में आनंदित हूँ कि परमेश्वर के वचन को मैंने सीखा और वचन को बांटना भी सीखा। इससे पहले मैं बोलती थी, लेकिन जितना हमने बाइबल टीचिंग क्लासेस में सीखा, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का। और ख़ास तौर पे परमेश्वर के दास डैनियल राज का भी मैं शुक्र करती हूँ। और मैं चाहती हूँ जितने बहन भाई भी इस बाइबल टीचिंग जो 17 जुलाई से भी होने वाली है उसमें जुड़ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ उस सुनहरे मौके को छोड़े नहीं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में उस धन को कमाए जो परमेश्वर कहेगा। मैं बहुत खुश हूँ मेरे धन्य दास से। तो हम इस पृथ्वी पर क्या कमा सकते हैं, लेकिन ये जीवन तो हमें 60, 70, 80 बल से मिलता है, लेकिन आनंदित उस जीवन से होना है जो हमारे लिए प्रभु यीशु ने तैयार किया। और उसने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस MMB ग्रुप का, कि जिसमें मैं परमेश्वर के वचन को गहराई से सीख सकी, और मुझे मौका भी मिला कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटना भी सीखी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का। और परमेश्वर पास्टर डैनियल राज को, उनकी पूरी टीम को बड़ी बरकत दे। आमीन। ओके, गुड, वंडरफुल। ये एस्तर जी थी जो एक सिस्टर है कनाडा से, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ 2-3 महीनों से यूट्यूब के ऊपर ये बकायदा बड़ा अच्छा प्रभु का वचन भी प्रचार कर रही है। तो योद्धा तैयार हो रहे हैं, बोलने का मतलब ये है इनका भी कि योद्धा तैयार हो रहे हैं प्रभु की दया के लिए। सब ठीक है वहाँ पे, योद्धा तैयार हो रहे हैं, परमेश्वर का काम चल रहा है। ओके, नाउ दूसरा एक और है, मैं चाहता हूँ उसको भी प्ले करें, इनकी भी सुनते हैं गवाही जी। सर प्रेज द लॉर्ड। मैं लोकेश रवि सर, चेन्नई से मतलब मैं आसाम का हूँ, आसाम का रहने वाला हूँ। मैं अभी चेन्नई में हूँ। 2020
नवंबर का 26 तारीख को मैं मेरा लाइफ का फर्स्ट मैं चर्च को गया था। वो 2020 का बात है, नवंबर का 26 तारीख था और उसी दिन मैं चेन्नई आने का था। उसी दिन का मेरा ट्रेन था और उसी दिन मैं चेन्नई आ गया, रवाना हो गया। तो मेरा घर में मतलब एक बच्चा है, वो बात नहीं करती है, वो मतलब क्या है, कुछ भी नहीं कर पाती है, बात नहीं करती है, अपना हाथ से कुछ नहीं कर पाती है और चल भी नहीं पाती है। उनको लेकर के हम लोग चर्च गए थे, वहाँ पर हमारा आसाम में डिब्रूगढ़ मरण बोल के एक चर्च है वहाँ पर। लेकिन उनको तो कुछ सुधार आया नहीं आज तक, लेकिन मैं सर सुधर गया। और सर आपका पहला वीडियो में देखा था जुलाई 2020 का, शायद मैं गलत नहीं हो तो, उस टॉपिक का नाम था क्या पवित्र आत्मा नीचे गिराती है। इस वीडियो को मैं पहले बार आपको मतलब देखा था शायद, वो याद है मेरे को, क्योंकि मैं उसको मतलब स्क्रीनशॉट लेके इसमें रख दिया था, गूगल फोटो में रख दिया था। तो उसको चेक करते आज निकल गया, तो मैं सोचा कि मेरा गवाही में रख दूं। तो उसी को पवित्र आत्मा को, उसको टॉपिक को मैं पहले देखा था मेरा लाइफ में, और उसी से मैं आगे बढ़ता गया। फिर 10 महीना पहले अपने एक और वीडियो बनाया था और उस वीडियो का नाम था सर उद्धार पाने से पहले पापी और उद्धार पाने के बाद भी पापी। इस वीडियो को देख के मैं मतलब टोटल सुधर गया था, मैं सीधा लाइन पर आ गया था। फिर इसके 6 महीना के पहले एक और वीडियो था, और असली यीशु का पहचान। इसमें सर मैं जो भी मतलब गंदा चीज़ खाता था, दारू वगैरह गुटखा ये सब टोटल चीज़ छोड़ दिया। और इससे पहले मैं मूर्ति पूजा करता था, सब कुछ करता था सर। लेकिन इससे जैसे असली यीशु का पहचान इस टॉपिक जिस दिन मैं सुना, उसी दिन से मैं टोटल सुधर गया हूँ। और आज तक मेरा जीवन अद्भुत तरीके से बदला है सर, अद्भुत तरीके से। वाह, बहुत लंबी है, आगे और भी बहुत कुछ इन्होंने बोला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के हिसाब से ये इतना काफ़ी है कि आप समझ गए कि एक व्यक्ति कैसे वचनों से, खरी शिक्षाओं से अपनी ज़िंदगी बदल रहा है। चलिए, मैं चाहता हूँ, या कनेक्ट कर लीजिए जी, मैं चाहता हूँ कि अभी हम जो कॉल्स आते हैं उसको उठाएं, और उम्मीद करता हूँ कि लोग समझ के बात करेंगे। जी, हेलो, या हेलो जी भाई साहब। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, मैं कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ। जी कुलदीप साहब बोलिए। पास्टर जी, मेरी गवाही ये है कि मैं काफी समय से, मुझे मालूम था, मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे घर में मेरी मम्मी जी है, वो खाली मसीह में है जी। तो मैं कभी चर्च में गया नहीं था। अच्छा। तो जब मैंने मलेशिया आना था, आज से 1.5 साल पहले की बात है जी। जब मैंने मलेशिया आना था, तो मैं एक बार चर्च में गया था, सिर्फ एक बार जी। वहां से जब मैं मलेशिया में आ गया, तो उसके बाद मैं तो भूल गया प्रभु को, परमेश्वर को। मैं इधर पाप में इतना पड़ गया कि पाप का कोई अंत नहीं था जी। क्योंकि लिखा है ना बाइबल, क्योंकि आपकी शिक्षा में भी लिखा हुआ है ना, कि बताया गया आपने शिक्षा में कि सूअर को कीचड़ पसंद है। मैं वो सूअर बन चुका था। बाप रे बाप, मैं कीचड़ की जिंदगी जी रहा था। वाह। मैं इतना पाप में इतना गिर गया था वास्तव जी, एक छोटे से पाप ने मेरे को बहुत बड़े पाप में गिरा दिया था। जी। मैं कुछ नशा करने लग गया, दारू पीने लग गया, बहुत सारे नशा करने लग गया मैं वास्तव जी। बहुत गंदगी में पड़ गया था मैं, क्योंकि फिर मेरे को मेरी माँ प्रेयर करती थी, मेरी मम्मी, शायद परमेश्वर ने मेरी माँ की दुआ को सुना। मेरी माँ मेरे लिए प्रेयर करती थी, चाहे वो मेरी मम्मी अनपढ़ है वास्तव जी, मैंने शायद आपको बताया होगा जी। मेरी मम्मी जी अनपढ़ है, उनको फोन चलाना नहीं आता, थोड़ा बहुत चला लेती हैं, जैसे किसी का फोन आ गया चला लेती हैं। उन्होंने आपकी एक टीचिंग मेरे को सेंड की। अच्छा, मैंने एक सेकंड कुलदीप जी, 1 मिनट रुकिए। आप जिस व्यक्ति को सुन रहे हैं, इनकी एज है ना 25 या 26 के आसपास है, और ये अभी मलेशिया से है पंजाब के सिख हैं। इनकी मम्मी ने मेरी वीडियो देखी थी, और मेरी वीडियो देखकर इनको लगा कि ये वीडियो इनके बेटे को भेजना चाहिए, यानी कि जो आवाज़ सुन रहे ना कुलदीप को, उनको भेजना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वीडियो भेजा इनके माता ने, इसको कहते हैं शेयर किया, वीडियोस को शेयर किया
क्या फर्क पड़ा आप सुनिए। और इसलिए बार बार कहता हूं कि जो खरी शिक्षाओं की वीडियो होती है ना, मुझ जैसे 10% की जो अन्य भाषा में बात नहीं करते, पवित्र आत्मा उठापटक नहीं करते, दशमांश पे जोर नहीं देते, जो वचन के हिसाब से चलते, उन लोगों की वीडियो जरूर शेयर किया करो और ये नतीजा निकलता है। जी कुलदीप सिंह कंटिन्यू। जी जी पास्टर जी बहुत टीचिंग थी। आपने काफी समय पहले सूअर और शिप के ऊपर प्रचार किया था, सूअर की जिंदगी और शिप की जिंदगी के ऊपर। तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मैंने देखा कि मैं तो पहले एक शिप की तरह था, तो अभी मैं क्या बन चुका हूँ, मैं अभी एक सूअर बन चुका हूँ। पास्टर जी मैंने अपनी जिंदगी को उस वचन के साथ जोड़ा तो मैं अपने आप को देखा तो मैं एक सूअर बन चुका था, सूअर की जिंदगी जी रहा था। मेरे को बहुत दुख हुआ पास्टर जी, बहुत दिन गया पास्टर जी। फिर मैंने आपकी शिक्षा को सुनना शुरू किया और आज एक ये दिन है कि पास्टर जी मैं हर एक बंधन से, हर एक पाप से आजाद हूँ। मैं अभी कोई नशा नहीं करता हूँ, कोई व्यभिचार में नहीं, किसी व्यभिचार में नहीं हूँ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। परमेश्वर को थैंक्स करते हैं, आदर महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपकी खरी शिक्षों से पास्टर जी मैं नहीं चेंज हुआ, पूरा देश चेंज हो रहा है पास्टर जी, पूरा देश। बहुत सारी गवाहियां ऐसी हैं पास्टर जी कि जो लोग बता नहीं पा रहे पास्टर जी। मेरे को मेरे फ्रेंड लोग फोन करते हैं, वो भी बताते हैं मेरी भी गवाही है, वो बोलते हैं कि बात नहीं कर पाते। मैंने उनको कहा कि बताओ, आगे बढ़ोगे तभी तो आपकी गवाही से लोग चेंज होंगे। तो फिर मैंने सोचा मेरे को खुद पहले मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, तभी वो लोग बढ़ेंगे। पास्टर जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ पास्टर जी, मैं बहुत खुश हूँ पास्टर जी। उस दिन आपकी टीचिंग सुन के मैं इतना रोया, पूछो मत पास्टर जी। मैं इतने पाप में था, आज मैं उसके बाद भी पास्टर जी, उसके थोड़े समय बाद मैं फिर पाप में गिरने जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं पास्टर जी को चेक करूं। मैंने आपकी वीडियो को चेक किया, आपकी ओल्ड वीडियो सभी देखने शुरू की, तो मेरी जिंदगी मैं अपने पाप में फिर पढ़ने जा रहा था। मैं पाप से बाहर निकला और मैं अपनी अच्छी जिंदगी जी कर रहा हूँ। पहले मैं वचन तो पढ़ता था, देखो पास्टर जी मैं कभी चर्च में नहीं गया, ना मेरे को चर्च की लाइफ के बारे में पता था। तो मेरे को प्रभु से मिलाने वाले आप ही हो। मैं ये कह सकता हूँ मेरे को प्रभु से मिलाने वाले आप हो। पर मैंने आज तक देखा है पास्टर जी, चर्चों में जाते हैं, चर्चों में क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्ट नहीं मिलाया जाता, उनके बीच में एक एजेंट होता है। आप जानते हैं वो एजेंट, मैं किसको बोल रहा हूँ, एक एजेंट होता है। उसके जरिए हम प्रभु को मिलते हैं। फिर जब मैंने आपकी टीचिंग को देखा, मैंने और भी पास्टरों को सुना, पर मेरे को इतना बढ़िया फीलिंग हुआ जब मैंने आपको देखा, तो मैंने सोचा यहाँ भी तो एजेंट नाम की कोई चीज नहीं है जहाँ से डायरेक्ट परमेश्वर को मिलाया जा रहा है। एक सेकंड आपने सुना, ये कहते हैं कि जब से डैनियल राज की वीडियो को सुन रहे, मतलब खरी शिक्षा को सुन रहे, बीच में कोई एजेंट नहीं है। एजेंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि जब हम चर्च जाते हैं ना, तो बीच में व्यक्ति आ जाता है, वो सेवक होता है, पास्टर होता है, बिशप होता है, अपोस्तल होता है, प्रॉफिट होता है, वो बीच में आ जाता है। वो कहता है पहले मेरे पास आओ फिर प्रभु के पास में जाओ। सब जगह नहीं होता है, लेकिन 90% तो यही होता है। लेकिन जब ये मुझे सुनते हैं या खरी शिक्षाओं को सुनते हैं, इनका डायरेक्ट कनेक्शन प्रभु से हो रहा है। मैंने कल भी यही बोला था कि आपको किसी भी मेरे प्रचार में या मुझ जैसे 10% के प्रचार में आपको कभी नहीं मिलेगा कि पहले हमारे पास आओ, हम प्रॉफिट है, हम तुम्हारे पापा हैं, हम तुम्हारे डैडी हैं, आत्मिक क्या बोलते तुम्हारे मेंटर हैं, तुम हमारे अधीन रहो, फिर उधर जाओ। ना 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 ना, वापस बोलिए कुलदीप जी, बहुत अच्छी लाइन है, बोलिए वापस। जी पास्टर जी देखो, मैं तो कभी चर्च में गया नहीं, आपसे जुड़ क्यों बोलूंगा, प्रभु की और परमेश्वर की बातें की जा रही हैं। मैं कभी चर्च में नहीं गया, तो मैंने यहाँ पे आके देखा, मैं प्रभु में बड़ा आपकी टीचिंग से, परमेश्वर की वचन से। आपने मेरे अंदर परमेश्वर का बीज बोआ, वचन का बीज बोआ, उससे मैं फलदार हुआ, मैं बहुत सारा फल फैलने लगा। अभी तो मैं बहुत वचन पढ़ता हूँ, वचन को समझता हूँ। मेरे को लगता है कि अभी तो मैं पास्टर जी 2 से 3 या 4 महीने का परमेश्वर में आया हूँ, प्रभु को जाना मैंने। तो पास्टर जी मैं समझता हूँ कि जितना ज्ञान प्रभु ने मुझको दिया, उतना ज्ञान मेरे को लगता है 2 साल 10 साल के एक विश्वासी को भी नहीं होगा, जितना परमेश्वर ने मेरे को ब्लेस किया, मेरे को छुआ। मैं खुद दुआ करता हूँ, खुद प्रेयर करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ, किसी के लिए भी करता हूँ। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ पास्टर जी, जो मराइकल के पीछे जीते हैं, मराइकल कुछ नहीं है। मराइकल हमारे हाथों में, हमारी जिंदगी में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, मराइकल हमारे हाथों में। पास्टर जी मैं आपको अपनी गवाही देता हूँ, जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी, पर मेरे दिल में एक वचन था पास्टर, जो आपने बताया थी, परमेश्वर हमारे अंदर है, हम परमेश्वर हमारे अंदर है, और परमेश्वर हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहता है। तो ये वचन मेरे अंदर था। जब भी मेरा सिर दर्द होता था, या पेट दर्द, या कोई मेरे को बुखार होता था, अपने सिर के ऊपर हाथ रख के मैं दुआ करता था परमेश्वर से, परमेश्वर अभी तू चंगा करेगा परमेश्वर मेरे को, क्योंकि तुमने हमें अधिकार दिया हुआ है शैतान के ऊपर। तो मैं पास्टर जी प्रेयर करता था,
उसके 5-10 मिनट के बाद पास मेरे को पता नहीं चलता था मेरा सिर दर्द कहाँ गया, पेट दर्द कहाँ गया, बुखार कहाँ गया। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि खुद के लिए खुद दुआ करो, क्योंकि परमेश्वर के बीच में कोई एजेंट नहीं होना चाहिए। जब हम एजेंट के पीछे भागते हैं ना तो हम परमेश्वर को कभी नहीं पा सकते। हम एजेंट की स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। हमें खुद परमेश्वर के पास जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे पास है। खुद दुआ कीजिए, खुद ब्लेस हो जाइए। सबको खुद ब्लेस होने की जरूरत है, क्योंकि पास्टर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वक्त भी आया पास्टर जी, क्या बताऊं पास्टर जी, बहुत सारे मिरेकल हुए। मैं सोचता हूँ कि हर एक बहन, हर एक भाई के हाथ में मिरेकल है। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ना चाहे तो कभी नहीं हो सकता। तो मैं पास्टर जी एक आपको बात बताना चाहता हूँ जी। वचन में लिखा होगा कि वचन दो धारी तलवार है जी। तो जैसे वचन में लिखा होगा मांगोगे तो दिया जाएगा, तो विश्वास करोगे तो मिलेगा। आज लोग क्या कर रहे हैं पास्टर जी, आज लोग मांग रहे हैं पर विश्वास नहीं कर रहे। परमेश्वर ने 2 वचन ठहराए, इसीलिए ठहराए कि दोनों को मानना है। आज हम मांगते तो हैं पर विश्वास नहीं करते। हमें विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर ने विश्वास को उत्तम ठहराया। विश्वास ही जरूरत पहले है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने से पहले विश्वास को कहा कि विश्वास करो, बपतिस्मा लो। ना कि परमेश्वर ने कहा कि बपतिस्मा लो और विश्वास करो। परमेश्वर ने विश्वास को मेन ठहराया। हमारे अंदर जब तक विश्वास नहीं होगा, हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा कि हम अपने हाथ से दुआ करके खुद चंगे नहीं हो सकते, तो हम कभी चंगे नहीं हो जाएंगे। चाहे कितने बड़े प्रभु के दास के पास चले जाए, हम चंगे नहीं हो सकते। तो पास्टर जी मैं चाहता हूँ कि लोग खुद दुआ करें, खुद अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को चेंज करें और परमेश्वर की स्तुति करें। और पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको से आपके परिवार को, आपकी टीम को। पास्टर जी मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। बोलिए। जैसे आज सभी लोग देख रहे हैं, काफी लोग देख रहे होंगे जी। तो मैं आपको 1200 लोग सुन रहे हैं और बहनों को बताना चाहता हूँ, भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूँ, वो सभी लोग, उसमें मैं भी आता हूँ। किसी टाइम मैंने भी कहा था आपको फोन करके कि पास्टर जी आपकी जरूरत है हमारे पंजाब में, आपको पंजाब में होना चाहिए। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आज हमको ये कहने की जरूरत नहीं पास्टर डैनियल हमारे शहर में, हमारे घर में या हमारे कस्बे में, फलाने देश में होना चाहिए। हमको ये कहना चाहिए हमें पास्टर डैनी राज के जैसा बनना चाहिए। परमेश्वर हमें पास्टर डैनी राज के जैसा बना, जैसे वो लोगों को बचा रहा है हम भी लोगों को बचा सके। वाह क्या स्टेटमेंट है आपका, जबरदस्त स्टेटमेंट है। ओके, बेहद खुशी है आपकी गवाही सुनकर। और ये लास्ट वाला स्टेटमेंट बहुत उम्दा, इसको बोलते हैं 1 मार 2 टुकड़ा वाला स्टेटमेंट दिया आपने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कुलदीप जी ने कहा कि आपको हर सिटी में, नगर में या गली गली में आपको, इन्होंने मेरा नाम इसलिए लिया क्योंकि खरी शिक्षा की बात कर रहे हैं इसलिए मेरा नाम लिया, लेकिन खरी शिक्षा वाले हमको हर जगह चाहिए ना। कुलदीप जी आपका बपतिस्मा हो चुका है? नहीं पास्टर जी, आपको बताया मैंने। एक सेकंड मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने अभी एक छोटा सा स्पीच दिया था 7-8 मिनट का, जहां पे मैंने ये कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि आपका बपतिस्मा जब तक नहीं हुआ आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, बिकॉज विदाउट बैप्टिज्म यू आर नॉट प्रोटेक्टेड। तो आप तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, दूसरों को भी बता रहे हैं, तो क्या आप प्रोटेक्टेड नहीं है? जी पूरा प्रोटेक्टेड हूँ पास्टर जी। मैं अच्छा हूँ, मैं लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ, लोग भी अच्छे हो रहे हैं, लोगों की लाइफ चंगी हो रही है। तो मैं यही तो बता रहा हूँ ना दोस्तों कि आपको समझना होगा। अभी आपने कुलदीप साहब का सुना ना कि वो बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन देर सवेर लेंगे, वो बात अलग है, लेकिन ही इज प्रोटेक्टेड। ये तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। उनका फेथ प्रभु में उद्धार हो चुका है और ये सब कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट करता हूँ। कुलदीप जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? जी पास्टर जी मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इन सभी बहनों और भाइयों को कि मिरेकल के पीछे मत भागो। मिरेकल कुछ नहीं है। जब आपको पूरा परमेश्वर ही मिल गया तो मिरेकल क्या रह गया? जब आपके पास परमेश्वर है तो मिरेकल कुछ मायने नहीं रखा। इसलिए मैं सभी बहनों और भाइयों को बोलना चाहता हूँ, मिरेकल के पीछे मत भागो। तुम्हारे हाथ में मिरेकल है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। तुम दुआ करोगे तो मूर्ति भी जीवित होंगे। तुम दुआ करोगे तो लोग चंगे होंगे। हमें दुआ करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। सब कुछ हो सकता है हमारे हाथों में। परमेश्वर ने वो पावर दी हुई है, क्योंकि कलाम कभी झूठ नहीं बोलता, वचन कभी झूठ नहीं बोलता। वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने कलाम में लिखा हुआ, वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन अपना कार्य पूरा करके ही वापस आता है। तो हमारे अंदर क्या है? प्रभु है।
हमारे अंदर क्या है, वचन है। जब हम किसी के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो अपना कार्य करके ही वापस आएगा। ओके, एक सेकंड कुलदीप जी, अब आप देख रहे हैं कि कुलदीप साहब कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 10-12 मिनट से बात कर रहे हैं। एक वक्त था ये नशे में थे, संसार में, पाप में थे, किसकी बातें करते थे? संसार की। अब देखो परिवर्तन क्या आया। अब इनको ये रुक नहीं रहे, ये नॉन स्टॉपेबल बैटरी की तरह ये कंटिन्यू चल रहे हैं। और यही फर्क होता है जब आपके अंदर वचन आता है, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है। तो मैं समझता हूं कि कुलदीप, आपकी एज, अभी सबको कंफर्म कर दो, क्या एज है आपकी? पास्टर जी मेरी 24 साल एज है। सही, 24 साल के हैं ये। इस एज में आप पूरी दुनिया देख चुके हैं, अब लौट कर प्रभु के पास आए। तो सोच के देखो कि यहां से 30, 40, 50 साल, तो मैं समझता हूं कि मतलब है ना, फुल फ्लैश में मिनिस्ट्री कर सकते हैं। तो कुलदीप, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अभी तो खैर आप मलेशिया में हैं, लेकिन आप कहीं पे भी हो, आप परमेश्वर का ऐसे ही राज्य को बढ़ाते रहें, आपकी जितनी परमेश्वर आपको ताकत देता है। ठीक है जी? बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, छोटी सी है। बस अभी, क्योंकि काफी टाइम से बोल रहे हैं और काफी लोगों को मौका देना है। नहीं पास्टर जी, बोलो। छोटी सी बात है, लोगों को पता चलनी चाहिए। पास्टर जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दसवंत देना बुरी बात नहीं है। मैं एग्री हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि दसवंत परमेश्वर के घर में देना चाहिए। पर जो लोग प्रचार करते हैं, इतने बड़े बड़े नंबर देते हैं, जो मांगते हैं, मांगना बुरी बात है। क्योंकि वो पता क्या बोले, मलाकी के आखिर में वचन है दसवंत के बारे में, वहां पे लिखा है आप शराबित होंगे। इसी तरीके से मेरे किसी भाई से बात हो रही थी, वो मेरे को बोला कि नहीं, ये तो ऐसा है कि तुम परमेश्वर के घर में नहीं दोगे तो तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी। फिर मैंने उससे बात की कि परमेश्वर पैसे का भूखा तो है, हो नहीं सकता, वो अपने बच्चे के ऊपर बुराई तो डाल नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर, वो हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए आया, वो पापियों के लिए आया, वो पैसों के लिए थोड़ा आया था। तो वहां पे लिखा हुआ है, मलाकी में लिखा हुआ है कि जो दसवंत नहीं देगा वो परमेश्वर का चोर है, उसके ऊपर शराब पाएंगे। मैंने बोला जी, ओल्ड टेस्टमेंट में था, उन लोगों के लिए था, हमारे लिए यीशु है। यीशु ने जो हमें कहा, हमें उसको फॉलो करना है। तो मैं भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूँ कि दसवंत के पीछे भी मत भागो, अपनी मर्जी से, अपने मन से, अपने दिल से दो, जितना देना चाहते हो, चाहे अपना सारा धन दौलत क्यों ना दे दो, पर दिल से दो, किसी के कहने से मत दो। बस, क्योंकि परमेश्वर हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, हाथों की बनाई हुई चर्चों में नहीं रहता, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। तो उन चर्चों का कोई फायदा नहीं कि अगर बाहर भूखे लोग मर रहे हैं, जिनके पास खाना नहीं है। मैं चाहता हूँ अगर आप दसवंत देना चाहते हैं, उन लोगों को दो जिनको जरूरत है, आज जिनको आज बहुत गरीबी, बहुत बुरी कंडीशन में है, उनकी हेल्प करो, उनके बच्चों को पढ़ाओ, उनकी बहनों भाइयों की शादी करो, उसको दसवंत कहते हैं। परमेश्वर के कलाम में भी लिखा हुआ है, जब आप अंत के दिनों में आऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा आपने मुझे क्या दिया। मैं भूखा था, आपने मुझे खिलाया नहीं, मैं बीमार था, आपने मेरे को दवा नहीं दुआई, मैं बेघर था, आपने मेरे को घर नहीं दिया। तब आप लोगों को से हिसाब लिया जाएगा, तब ये नहीं पूछा जाएगा आपने दसवंत दिया कि नहीं दिया, तब परमेश्वर आपसे ये हिसाब पूछेगा आपने खिलाया कि नहीं खिलाया मेरे को। तो मैं भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि जितना भी आप कर सको, किसी गरीब के लिए करो, अपने आस पड़ोस के किसी भाई बहनों की मदद करो। पास्टर जी, जेम्स जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को भाइयों के सामने रखा। आपका धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपकी टीम को बढ़ाए। जी, थैंक यू सर। और आप भी तो टीम है ना हमारे। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपके साथ ही हैं। गॉड ब्लेस यू। राइट, वाओ, अनस्टॉपेबल। यही फर्क होता है जब आपके अंदर प्रभु काम करना शुरू करता है, तो यही होता है। आई एम सो हैप्पी विद दिस बॉय। क्या बात है जी। हेलो जी, बोलिए। जेम्स जी, पास्टर जी। जी, जेम्स जी, मैं विजेता बोल रही हूँ। जी, विजेता जी, बोलिए। मुझे एक और टेस्टमनी अपनी देनी थी। बोलिए। और मैं काफी टाइम से कॉल लगा रही हूँ, लेकिन लग नहीं रही थी। मैंने सोचा शायद आज मेरा नंबर नहीं लगेगा। जी। और आपका नंबर लग गया। बस लग गया। हाँ, बोलिए विजेता। एक्चुअली मुझे एक बात ये कहनी थी, क्योंकि जब आप जो टीच करते हैं ना, उसमें एक आपका जो एक डायलॉग है, जो जैसा बोलते हो कि आपने बाइबल को कितना पढ़ा है। हाँ, आप कितनी स्टडी करते हैं। जी। तो अभी जो सवाल जवाब का चल रहा था, उसमें भी आपने बहुत बार यही चीज पूछी है जी, कि आप खुद बाइबल कितना पढ़ते हो, कितनी स्टडी करते हो। तो ये वाली जो बात है, मुझे नहीं लगता कि मेरे इतनी एज में कभी किसी पास्टर ने
ये कहा हो कि आप खुद बाइबल पढ़ो, कितना पढ़ते हो और उसको खुद समझो। ये तो सब कहते हैं दुआ करो, जी जी, लंबी लंबी दुआएं करो, फास्टिंग पे जाओ और वो तरह तरह की लैंग्वेज जो होती हैं उसमें बात करो और अन्य भाषाओं के लिए और जाने क्या क्या चीजों की, सारी चीजों की डिटेल के बारे में बात करते हैं जी जी जी, और कलीसिया को सिखाते हैं। लेकिन कभी किसी पास्टर ने ये नहीं कहा बाइबल पढ़ो, कितना पढ़ते हो, सुबह दोपहर शाम कि कितने चैप्टर पढ़ते हो। तो ये चीज जो थी ना, जब हमने सुनी है तो ये हमें बहुत बढ़िया लगी कि अच्छा ये वो हैं जो ये कह रहे हैं कि खुद से खाना खाओ। अरे वाह वापस बोलो, वापस बोलो। मैंने ये पास्टर जो है वो हमें बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं कि खाना जो है आप खुद से खाओ। क्या बात है। जैसे मेरा एक बेटा है छोटा, काफी बड़ा हो गया, 8 ईयर्स का है। मैं उससे कहती बेटा बड़े हो गए हो, अपने हाथों से खाना खाओ। अच्छा ये एक सेकंड रोक रहा हूँ आपको ज्योति जी, क्या बात है। देख रहे हैं आप, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो लाइन है ना कि खुद खाना खाओ, आपके पास में आपका खाना है जिसको कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड, पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 2, आपका खाना आपके पास में खुद है। आपको खुद खाना सीखना होगा। जब आप खुद खाओगे आपको पता चलेगा कि उसका मजा क्या है। दूसरे खिलाते हैं, ठीक है, वो एक लेवल होता है, बच्चा जब छोटा होता है। जी सिस्टर कंटिन्यू करो। तो जब खाना हम खुद से खाते हैं तो हमारी उंगलियों का स्वाद जो हमें लगता है ना, तो हम कहते हैं यार चम्मच से छोड़ो, खुद से उंगलियों से खाओ, क्योंकि उंगलियों का और अलग टेस्ट आता है। क्या बात है, क्या बात है। तब समझ में आया कि हमको जो ये शिक्षा जो दे रहे हैं पापा, ये बिल्कुल करेक्ट चीज है कि खुद से खाओ। वरना हर समय बच्चों के मुंह में बोतल लगाए रहो कि सर इतनी लंबी प्रार्थना करो। तो मैं हमेशा ये सोचती थी लंबी प्रार्थना मुझसे होती नहीं है, मैं कभी नहीं कर पाती थी। फास्टिंग अगर मैं सोच भी लूं तो मुझे रात में भूख लगने लग जाएगी। गाने के लिए मेरे सुर तो बहुत ही कमाल के हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो मैं यही दुआ करती थी, जैसे पापा हमने क्या, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, मैं क्या करूं। मतलब आपके वचन पढ़ना और उन लोगों के कैरेक्टर के बारे में सोचना और ये सोचना कि ये सृष्टि को आपने कैसे बनाया, अद्भुत रीति, ये चीजें मुझे समझ आती, मगर मुझे ये सब चीज समझ नहीं आती। लेकिन जिस दिन आपकी वीडियो आई और मैंने सुना तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हैं जैसा मैं वचन को लेकर के सोच रही थी। तो मुझे ये कनेक्शन, फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, फैमिली से कहा, हमें बिल्कुल, वो कहाँ रहते हैं, मुंबई में, मैं यहाँ बरेली में, यूपी में, तो एकदम एक जैसी बातें कैसी हो गई। तो ये मेरे लिए एक नई सी चीज थी कि मैं बहुत सारी चर्चेज में गई, बहुत सारे पास्टरों में गई, तरह तरीके से कि हमें ऐसा सपना आया, ऐसे दर्शन हुए, ऐसी बातें वैसी बातें सुन के, लेकिन कभी उनसे इंकरेजमेंट ही नहीं हुई थी। मन दुखी होता था उनकी बातों से। जी 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 जी। लेकिन जब हमने ये वचन सुना तो हमें अच्छा, ये वो चीज है जो हमें सिखा रहे हैं, अपने पैरों पे चलो। कभी भी किसी को इतना सहारा मत दो कि वो बैसाखी पे आ जाए। राइट। तो ये चीज मुझे इतनी बढ़िया लगी ना, मैं जितने में पता का धन्यवाद करूँ कि वो बिल्कुल कम है। ओके ज्योति जी, कुछ चीजें आपसे पूछूंगा मैं, और मैं चाहता हूँ कि आप बात करें। कम से कम 1300 के ऊपर आपको इस वक्त में लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना ज्योति जी? आपकी बातें जी विजेता, माफी चाहता हूँ विजेता जी, आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि आप वचन का खूब ज्ञान हासिल कर लिए। ऑफ कोर्स आपने खुद खाया है इसलिए हासिल कर लिया है, बट मैं चाहता हूं कि क्या आप छोटी छोटी वीडियो फेसबुक पे, यूट्यूब पे बना के नहीं डाल सकती? जी मैं बनाती हूँ। और मैंने जैसे आप बताते हैं ना एजुकेशन को, तो मैंने एजुकेशन के लेकर के, जैसे हमारे इंडिया में चलता है कि बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ जी, तो मैंने इसके ऊपर बात की थी। और मैं लोगों से भी ये बात करती हूँ कि हम पहले एजुकेशन को अपनी लाइफ में महत्व नहीं देते थे, जिसके चलते कितनी प्रथाएं थी, लेकिन जब एजुकेटेड हुए तो उन प्रथाओं से हमें मुक्ति मिली। वैसे ही जब हम संसार की शिक्षा को दे करके अपनी लाइफ को इतना इम्प्रूव कर रहे हैं, तो यीशु की शिक्षा को लेकर के अपने आत्मिक जीवन को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप है ना छोटी छोटी वीडियो बनाओ कोई भी टॉपिक पे, मतलब बाइबल की टॉपिक, ऑफ कोर्स चर्च को भी सिखाओ और अविश्वासियों के लिए भी मैसेज बनाओ। तो 2 लोगों को आप जो है वीडियो बनाकर बात करें। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। हमारे घर में मतलब मैं मेरी मम्मी जिन लोगों के साथ मिलकर के मिनिस्ट्री को चलाती, छोटी है, ज्यादा नहीं, 8 से 10 12, तो उनके घरों में जब मैं जाती थी, और अभी बीच में लॉकडाउन से पहले जब जा रही थी, तो आंटी लोग हैं, बुजुर्ग हैं,
वो कहते थे बेटा जब तुम परमेश्वर के वचन से बोलती हो ना तो हमें लगता है कि ये किताब जो है ये खुल के हमसे बातें कर रही है। इन बातों के बारे में हमसे कभी किसी ने इस तरीके से बात ही नहीं की। मैंने पूछा आंटी एक बात बताइए, आप ये पानी में या तेल में उंगली डुबा करके पेट पे लगा रहे हो या माथे पे लगा रहे हो, कोई तकलीफ होती है क्रॉस बना करके दुआ करते हो, ठीक है जरूरी कितने सिखाए? तो कहते हम हमारे पहले के पास थे हमें ऐसे ही सिखाते थे। तो मैंने कहा क्रूस की कथा इम्पोर्टेंट है ना कि क्रूस पर तो डाकू भी मरा था। क्या बात तो हमारे लिए जो क्रूस की कथा है ना यीशु मसीह वो इम्पोर्टेंट है। तो कहते थे बेटा हमें ऐसा ही सिखाया गया। मैंने कहा अब आप नए तरीके से सीखें। गुड मैं अप्रिशिएट करता हूँ, माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ क्योंकि काफी लोग को मौका देना है, बट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्पी और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और मैं जानता हूँ कि आप SSD में ज्वाइन हो चुकी हैं। जी गुड। तो वहां पे 17 तारीख को मुलाकात होगी फेस टू फेस और बहुत सारी बातें करेंगे। और वहां पे मैं कई लोगों को चैलेंज करने वाला हूं कि आप लोग अपनी अपनी YouTube चैनल बना के खूब प्रचार करो। जी थैंक यू सिस्टर। या गॉड ब्लेस जय मसीह। वाह अमेजिंग, सो हैप्पी। जी नेक्स्ट। हेलो जी, प्रेज द लॉर्ड। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ पास्टर जी। जी बोलिए सर। सर मैं भी काफी दिन से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, जब से लॉकडाउन लगा है तब से। जी आपकी वीडियो देख के मैं भी यानी काफी आशीषित हुआ पास्टर जी। और हमें आपसे यानी आपकी जो वीडियो है वो आपकी वीडियो देख के यानी इतने बातों का खुलासा हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकता पास्टर जी। जी तो आपके यानी वीडियो देख के हमको इतनी हिम्मत और बल आया है ताकि हम दूसरों को भी खरी शिक्षा के बारे में बता सके जी, और उनको बड़े हियाव के साथ में बताते हैं तो बहुत बड़ी यानी हमको आनंद और खुशी मिलती है ना। तो हम भी अन्य भाषा के इसमें इतना गुस्से थे पास्टर जी की क्या बात है, बता नहीं सकता मैं। जी हम काफी जगह गए थे लेकिन जो शिक्षा अभी आप दे रहे पास्टर जी वो हमें कहीं नहीं मिली थी। क्या बात है। तो मैं आपका मैंने परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी और आपका भी धन्यवाद। और मैंने पिछली बार भी कहा था पास्टर जी कि जैसा परमेश्वर ने सुलेमान राजा को ज्ञान और बुद्धि दिया था, अभी भी कहता हूँ कि परमेश्वर आपको और बहुत ऐसे ज्ञान बुद्धि दे और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो। परमेश्वर आपके साथ है पास्टर जी। और अभी लोग आपके द्वारा यानी बचाए जा रहे हैं तो मुझे और बहुत खुशी होती है पास्टर जी। और खास करके तो इतनी खुशी होती है कि हम दूसरे को भी बड़े हियाव पूर्वक बता सकते हैं। क्या बात है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है करके। और जो वचन हमें समझ में नहीं आता पास्टर जी वो यानी परमेश्वर आपके द्वारा हमको समझा रहे तो हम यानी बहुत अच्छे से समझ रहे। पहले कभी हम यानी एक अध्याय पढ़ते थे पास्टर जी, तो आप जैसे जैसे अभी हम सिखा रहे हैं आप, तो हम प्रतिदिन आपका वीडियो देख रहे हैं कि बाइबल को यानी कितना पढ़ना चाहिए, कितने अध्याय पढ़ना चाहिए। तो ये बातें हमें किसी ने नहीं सिखा पास्टर जी, जो अभी आप हमें सिखा रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है पास्टर जी जो आप हमें सिखा रहे हैं और प्रतिदिन हम आपका वीडियो देखते हैं। क्या बात है सर, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी। आप इसी तरह सिखाते रहिए, हम सीखते जाएंगे और औरों को भी हम आपकी शिक्षा के बारे में बताते। और जितने मेरे पास में जो व्हाट्सएप के ऊपर जो है पास्टर जी मैं सबको वो भेजते रहता हूँ। गुड। अच्छा आपने SSD ग्रुप ज्वाइन कर लिया? SSD वो नहीं किया पास्टर जी, लेकिन मंथन को जो बैठक है वो नहीं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन जो है ना ग्रुप हम स्टार्ट कर रहे हैं ना 17 जुलाई से। मैं चाहता हूं कि आप उसको ज्वाइन कर लो ताकि आपकी भी बातें बहुत अच्छी हैं, आप भी लीडर के लायक हैं और आप भी दूसरों को बताने का जज्बा रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में आप कनेक्ट हो और वहां से बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे, ठीक है? हाँ पास्टर जी, मैं नागपुर में रहता पास्टर जी, मेरा नाम सुरेंद्र मिश्रा है। गुड। आप नीता जी को कॉल करके ग्रुप में ऐड हो जाए, जो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है ना उसमें ज्वाइन हो जाइए। हेलो हाँ पास्टर जी, मैं बोल रहा था कि मैं नागपुर में 3 व्हीलर चला था पास्टर जी। हाँ, और जिन किसी को भी सुसमाचार सुनाने का मौका मिलता है तो मैं उनको छोड़ता नहीं हूँ। गुड ठीक। यानी ये जो हियाव मिला है पास्टर जी तो आपकी शिक्षा की मुझे मिला है। क्या बात है, बहुत अच्छा। जैसा भी यानी मौका मिला तो मैं बिल्कुल उनको बता देता हूँ। गुड। थैंक यू सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी। और बाकी लोगों को समय मिलना चाहिए इसलिए मैं इसमें समाप्त करता हूँ। थैंक यू। ओके पास्टर जी, थैंक यू। वेट वाह, अभी कुछ 1350 या 1400 के आसपास में लोग जो देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हफ्ता गवाही का सप्ताह चल रहा है
उसके बाद का हफ्ता मतलब 12 तारीख के बाद से, तो 12 तारीख का जो हफ्ता आएगा यानी कि अगला हफ्ता, हम इसमें 2 ऑप्शन दे रहे हैं आपको। एक है आप गवाही भी दे सकते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो एक हफ्ता ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि हमारे को कॉल नहीं लग रहा है, आप तक नहीं रीच आउट हो पा रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि अगला हफ्ता भी गवाही का साथ साथ क्वेश्चन भी लेंगे, तो क्वेश्चन आंसर भी रहेगा और गवाही भी रहेगी। याद रखिएगा अगले हफ्ते से ये 2 चलेगा। अब आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि 17 जुलाई से यानी कि अगले शनिवार से, ये शनिवार छोड़ के 8 से लेके 9 बजे तक स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। मकसद क्या है? रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन, एक ऐसे योद्धाओं को तैयार करना जो खुद प्रचारक बने, लड़का लड़की पुरुष और स्त्री। इस मुहिम में हम आप सभी को वेलकम करते हैं। अभी जो रजिस्ट्री हुई है वो कम से कम 750 लोगों की रजिस्ट्री हो गई है, लेकिन नो रजिस्ट्रेशन का मतलब है पैसे नहीं ले रहे। किसी तरीके का कोई पैसे आपको स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन के लिए नहीं देना है। कई जगह पे 500 का रेट है, 1000 रुपए का रेट है, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूं। आपकी मर्जी से अगर आपको लीड होता है आप जरूर दीजिएगा, लेकिन आपके लिए ये टोटल मुफ्त है और सप्ताह में 1 दिन चलेगा। आपको करना क्या है? सिस्टर नीता जी को कॉल करना है और व्हाट्सएप ग्रुप मतलब SSD का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जूम की पासवर्ड ID वगैरह आपको दी जाएगी, ताकि आप जो हैं लॉग इन हो सके जूम मीटिंग के अंदर। ना तो फेसबुक पे दी जाएगी, ना यूट्यूब पे दी जाएगी, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे दी जाएगी। इसलिए आपको ग्रुप से जुड़ना जरूरी है अगर आप जो हैं इसमें आना चाहते हैं ना। मुझे ये भी पता चला है कि जो भारत का टाइम है 8 बजे से 9 बजे तक का, वो दूसरी कंट्रियों का टाइम मैच नहीं होता है। ऐसे टाइम पे या तो आप कहीं और हो रहे होते हैं या सो रहे होते हैं या XYZ, बट 1 घंटे का मसला है, 1 घंटे का मैटर है। 1 घंटा अगर आप सैक्रिफाइस कर सकें एवरी सैटरडे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8 PM to 9 PM, आप सैक्रिफाइस करके कुछ भी काम को 1 घंटा दे सकें तो कोशिश करिएगा, और आपका भी वेलकम करता हूं, आप जुड़िएगा। अगर रात है, नींद है, तो 1 घंटे के लिए उठ जाया करो। अर्ली मॉर्निंग है तो उठ जाया करो। रात का लेट है, जाग सके इस टाइम के मुताबिक तो कोशिश किया करो। हफ्ते में 1 बार, नॉट एवरी डे, वंस इन अ वीक कोशिश किया करिए। ओके ना, कुछ कॉल्स मैं लूंगा, लेकिन ये बताते हुए कि तरसों है शायद 3 दिन के बाद संडे का टॉपिक है आत्मा की सही खुराक। इसके ऊपर मैं आप सभी से बात करूंगा। चलिए, तो मैं समझता हूं कि 3 कॉल और ले लेते हैं, 2 कॉल ले लेते हैं। जी हेलो जी जी बोलिए। कट करो, कुछ नहीं कर सकते। जी जय मसीह दानियल भाई जी। जी जी जय मसीह। सर हमको गवाही देना था जो इस बात के लिए हमारे जीवन में हम देखे हैं कि जहाँ पर हम काम करते हैं, जिस जगह पर, वहाँ पर बहुत सारे अन्याय हुआ है शुरू से, और आज भी जो ऐसे होता है और कर रहे हैं। फिर भी घर की परिस्थिति ऐसा है जो मतलब करना पड़ रहा है। फिर भी किसी प्रकार का जो है माता पिता किसी को मतलब कभी नहीं कहेंगे किस प्रकार का समस्या है। जब भी कहेंगे सर, आपकी जो आवाज है ना, आप जो बात कर रहे हैं ना सर, वो ठीक नहीं आ रही है, मतलब स्पष्ट नहीं आ रही है। ठीक है, कोशिश करिए कि स्पष्ट हाँ सर, आवाज है सर। आवाज का दिक्कत नहीं है, आपकी बात का दिक्कत है। आप जो बोल रहे हैं ना उसको स्पष्ट बोलिए। हाँ सर, इस बात का देना था कि 2020 के 27 अक्टूबर के दिन जो बताया जाता है कि जब हम काम से आ रहे थे ना, ड्यूटी करके उधर से साइकिल से, तब क्या हुआ था कि मतलब आज दुनिया में लोग कहता है कि इधर से जाए, इधर से बिल्कुल जी 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 सर। तो उन्होंने कहा ऐसा, यानी जो समझे नहीं, जो शिक्षा परमेश्वर के राज्य में वही होगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। या थैंक यू सर। और आप कौन से स्टेट से हैं, कहाँ से हैं आप? यूपी। अच्छा अच्छा, चलिए, आपने मसीह मंत्र ग्रुप ज्वाइन कर लिया सर? जी सर। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। ओके, नो मोर कॉल्स। या क्या बात है दोस्तों, अभी कनेक्ट हो गया सब। ओके, लास्ट मोमेंट पे 9 बजते बजते इशू आ गए हैं, बट कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे रोक रहे हैं। वापस कहता हूँ कि नेक्स्ट वीक से गवाही और सवाल पूछने का सिलसिला जारी रहेगा।
नेक्स्ट वीक से। ये हफ्ता सिर्फ गवाही का था, नो कॉल्स फॉर द क्वेश्चंस, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक आपका जो है गवाही भी चलेगा और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी चलेगा। तो ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग में से कई लोग कह रहे हैं कि एक हफ्ता और बढ़ाओ, तो मैंने बढ़ा दिया, ठीक है ना। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जो अनाउंसमेंट है आप सभी जानते हैं, ये तो आप जानते ही हैं और साथ ही साथ आप इसको भी जानते हैं। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको वेलकम करूंगा, प्लीज़ जुड़िए, क्योंकि अभी जो है बहुत सारा काम मसीह मंथन के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। कई लोगों को हम जो है प्रभु के राज्य में मजबूत करना चाहते हैं, खरी शिक्षा में। आपको जुड़ने के लिए देवेंद्र को कॉल करना है, उसके बाद ये 5 नंबर और दिए गए, पॉज करके नंबर ले लीजिएगा। अभी जो एक्टिव ग्रुप है वो 25 ग्रुप हैं भारत के अंदर, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, नागालैंड और मणिपुर। बट पंजाब को अलग किया है, तो ये 2 नंबर हैं जिस पे आपको कॉल करना है, समीक्षा और डेविड सन को, और ये आपको इस मसीह मंथन के अद्भुत ग्रुप से आपको ज्वाइन करेंगे। यहां पे आपको प्रशिक्षित किया जाएगा कैसे काम करना है। पहली सदी की कलीसिया, यीशु की कलीसिया कैसे काम करती थी उसके अनुसार, ठीक है ना। यहाँ पे किसी प्रकार का तेल, पानी, रुमाल नीचे गिराना, उठापटक करना, छूले प्रभु, पवित्र आत्मा वाला काम नहीं होता, क्योंकि यीशु में आने के बाद पवित्र आत्मा अंदर है, बाहर से नहीं आता। किसी प्रकार का जिब्रिश यानी कि अन्य भाषा पे हम प्रमोट नहीं करते या उसके ऊपर बढ़ावा नहीं देते। दान प्रभु देता है और वो भी सही दान देता है, बाहर नहीं, ठीक है ना। साथ ही साथ इंटरनेशनल ग्रुप के लिए आशा जी को कॉल करना है, और अभी 15 ग्रुप हो गए, पहला 14 था, अभी 15 हो गया है। तो इसमें साइप्रस और ऐड हो गया है, ठीक है ना। तो इन किसी भी जगह से अगर आप हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करें, आशा जी को कॉल करके ग्रुप को ज्वाइन करें। और वापस कहता हूं, देश और विदेश में मसीह मंथन बहुत जोरों से काम कर रहा है। MMB पेज है, MMB ऐप है, वेबसाइट है MMB का, और साथ ही साथ मेरा जो चैनल है, YouTube चैनल डैनियल राज का, उसको सब्सक्राइब करेगा। प्रति 2 दिन में 1000 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग दूसरों को शेयर करते हैं, तब जाके ये काम हो रहा है। फ्री बाइबल दे रहे हैं, ओल्ड एंड न्यू। जिनके पास पैसा नहीं है और जिनके क्षेत्र में बाइबल दुकान नहीं है, उनको आपको क्या करना है, देवेंद्र को कॉल करना है और बाइबल मंगानी है। हम उन सभी को जिनके पास में अभी लॉकडाउन के चलते पैसे का इशू आ गया, आप मसीह हैं, मसीह मंथन से हैं, मसीह हैं भारत के, और आपको राशन का दिक्कत है, बहुत सारी बातें, तो ग्रोसरी 2000 रुपीज़ का उनके घर पे हम पैकेट पहुंचा रहे हैं, मिशनरीज को भेज रहे हैं, ताकि प्रभु का राज्य को फैला सकें वचन के मुताबिक। यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें, तो हम भेज रहे हैं। तो इन सभी के लिए, इसके लिए और इसके लिए, अगर आपको लगता है कि यस पास्टर डैनियल, मैं भी इसमें किसी भी देश से, कहीं से भी आपको लगता है कि मैं भी अपना कोई रकम, कोई पैसा इसमें देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको मैं वेलकम करता हूँ। प्लीज आइए, आगे आइए, क्योंकि परमेश्वर का काम रुकना नहीं चाहिए और हम सबको मिलकर करना है। हम सब किसमें हैं, एक मसीह के तह में। हम आपस में क्या है, प्रभु के लोग हैं, बच्चे। हमको क्या करना है, मिलकर, जो ताकत है उससे, जो एबिलिटी है उससे, पैसा हो, टैलेंट हो, आपका जो भी है उससे आपको प्रभु का काम करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, मंथली कोई कमिट करना चाहते हैं कि मेरा महीने में इतना इतना इतना, वापस कहता हूं किसी के ऊपर कोई जबरदस्त नहीं। और ये भी कहता हूं, आप अगर देते हो तो आशीष आएगी, मैं नहीं कहूंगा। आप नहीं देते हो तो श्राप आएगी, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इससे कोई कनेक्शन आशीष का श्राप का है ही नहीं। आपका कनेक्शन है आपके दिल से, आपका जीवन से, आप खुद कैसे हैं उस पे बेस है आपका आशीष, आपका श्राप, प्रभु के साथ कनेक्ट रहना, सब कुछ आपके जीवन से संबंधित है। आपका जीवन ठीक नहीं है, आपका 10 लाख रुपया भी किस काम का, आई बात समझ में। आपका जीवन इंपॉर्टेंट है, 10 रुपया भी आपका काम आ जाएगा, वो बात अलग है। तो इनको कॉल करना है और आपका जो भी रकम होगा वो मसीह मंत्र तक पहुंच जाएगा और इन लोगों की भी हम सुविधाएं दे पाएंगे। ओके, चलिए, मैं समझता हूं कि इस स्लाइड के साथ में आज का जो प्रोग्राम है मैं उसको खत्म करना चाहता हूं। ये वाला जो अभी संडे को मैं प्रचार करने वाला हूं, आत्मा की सही खुराक, याद रखिएगा। अगले हफ्ते से, संडे के बाद वाला हफ्ता, गवाही भी चलेगा, क्वेश्चन आंसर भी चलेगा। ओके, अपना ख्याल रखें। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।